काफ़ी आत्मविभोर हूँ और मंत्रमुग्ध हूँ। आप लोगों ने जो बातें कही, तो मेरा तो ये सोच है मेरी कि नॉर्मली जब फेयरवेल कार्यक्रम होता है या इस तरह का कार्यक्रम होता है, खासकर यदि संस्कृति में भी हम लोग देखें तो जिस देवता की पूजा होती है वो सर्वोच्च माना जाता है। तो आज वही मान करके मैं मान लेता हूँ कि भाई 50% सच होगा, बाकी 50% तो आप लोगों ने बढ़ा के बोला होगा। लेकिन दूसरी इस मंच पर आज हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक, जिनको कि मैं कप्तान कहता रहता हूं, तो कप्तान साहब उपस्थित हैं और इन्होंने जो बात बोली वाकई मैं बोलना चाहता था कि जो बातें मेरे बारे में बोली जा रही हैं उससे कहीं ऊपर आपका लेवल है और हम आपसे काफ़ी सीखने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से लोगों से मिलना है, किस तरीके से ग्रीट करना है और किस तरीके से बात करनी है। तो डेफिनेटली आप एक वह लेवल है जहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है और काफ़ी पहले से आपसे मेरी बातचीत होती रही है। तो निश्चित रूप से आपने वो स्तंभ, वो स्तर प्राप्त किया है जहां हम लोग को भी पहुंचने की आवश्यकता है। बगल में हमारे आशीष जी, जो कि एक ही नहीं कई विषयों के विख्यात हैं, फ्रेंच और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और 2-3 भाषाएं हैं जो कि मुझे नहीं जानकारी है। तो काफ़ी दिनों तक हम लोग का लगातार करीब 1 साल से हम लोग साथ हैं और न सिर्फ चूंकि प्रशासनिक तौर पर तो इनसे ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, लेकिन गैर प्रशासनिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, औपचारिक अनौपचारिक स्तर पर हम लोगों ने इनके साथ काफ़ी समय व्यतीत किया है और एक ज्ञानवान पुरुष के रूप में और बिल्कुल मैच्योर इंसान के रूप में आपको हमने पाया है और आपसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सुब्रत जी, जहाँ मैं जाता हूँ भगाने के लिए आते हैं। भागलपुर था, भागलपुर आए, भागलपुर में भी फिर मैं मुजफ्फरपुर आया, मुजफ्फरपुर आ गए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आप यहाँ से मुझे प्रमोट करके भेज रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। और चूँकि जाने के बाद कुछ दिनों तक वहाँ की सूचनाएं मिलती रहती हैं, तो जितना सुना मैंने आपके बारे में, काफ़ी बेहतरीन कार्य करते हैं सुब्रत जी और काफ़ी लोकप्रिय हैं लोगों के बीच और कार्य करने का तरीका हो, अचीवमेंट का लेवल हो, टारगेट ओरिएंटेड हो और साथ ही साथ एक सफल व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व। तो सुब्रत जी में सारे वो गुण उपस्थित हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं। आप नए जिलाधिकारी के रूप में इस मुजफ्फरपुर में पधारे हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो पूरी टीम है, ये टीम इतनी बेहतरीन है कि आपको पूरा सपोर्ट करेगी। मंच पर बैठे हुए हैं आशुतोष जी और आशुतोष से लगातार करीब 4 वर्षों से हम लोग साथ हैं। 4 वर्षों में आशुतोष ने जिस तरीके से काम किया है वो बेसिकली जब हम आप पर भरोसा करते हैं तो छोड़ देते हैं, वही वाली स्थिति है कि जब इन्होंने ज्वाइन किया एसडीडीसी, तो जैसा इन्होंने वाकया क्या बताया कि सर्किट हाउस में मैं इनसे मिला और उसी समय इन्हें याद होगा, मैंने कहा भाई बहुत हो गया, आप डीडीसी नहीं डीएम ही अपने आप को समझिए और आप उस रूप से काम करिए, मुझे काम कम करने का मौका मिले। तो पूरा इन्होंने बेहतरीन तरीके से ज़िले को संभाला और डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहा और काफ़ी अच्छे तरीके से जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी स्कीम्स थी, जितने भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ थी, उन सभी प्रायोरिटीज़ को ढंग से समझा इन्होंने और काफ़ी अच्छे तरीके से ज़िले को जो भी टारगेट था वो अचीव करने का प्रयास किया। तो एक विश्वास होता है, उस विश्वास पर 100% आप खरा उतरते हैं और आप में जो क्वालिटी है, आप सभी लोगों ने देखा होगा काम करने के समय कि टारगेट ओरिएंटेड हैं और काम को किस तरीके से कराया जा सकता है। तो मैं आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि आप जहां भी जाएंगे डेफिनेटली अच्छा करेंगे। और मैम प्रज्ञा मैम हैं और मैम का जो आप लोगों ने कहा बिल्कुल 100% सही है कि इनका सहयोग लगातार रहा है और यही कारण है कि हम लोग दूसरे स्तर पर भी काम ढंग से कर पाते हैं। क्योंकि यदि घर में सहयोग नहीं मिलेगा और यदि हम समय ऑफिस में कभी ज़्यादा देते हैं या अन्य चीज़ों में ज़्यादा देते हैं, घर पे समय नहीं देते हैं, घर में चीज़ें अच्छी रहेंगी तो डेफिनेटली आप बाहर ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे। तो वो सारा मौका आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा और इतने लोगों के सामने आपसे कमिटमेंट ले रहे हैं ताकि निश्चित रूप से मिलता रहे। आज इस विदाई के अवसर पर और आज सबसे महत्वपूर्ण एक और मैं नाम लेना चाहूँगा विजय पांडे जी का, जो कि हम लोगों के बीच से आज ये भी विदा हो रहे हैं और इन्होंने उप विकास आयुक्त के रूप में योगदान किया और काफ़ी बेहतर कार्य कुशलता इनमें है और ये भी प्रोएक्टिव अप्रोच। जैसे कई ऑफिसर्स होते हैं कि हम लोग
बताएं कि आप ये काम करें तो वो आप काम करते हैं। और कई बार स्थिति ये होती है कि हम आपकी तरफ से ये बातें आती हैं कि हाँ सर ये काम करने से स्थितियां और बेहतर होंगी, तो उस तरह के आप पदाधिकारी हैं तो आप भी काफी अच्छा करेंगे। नवीन इधर देख नहीं रहे हैं, कृपया देखें। तो इनको पता है कैसे काम करना है और कम बोल करके कैसे काम करा सकते हैं, ये इनमें क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात है जो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने कभी इच्छा इनसे जाहिर की थी, 2 इच्छाएं थी हम लोगों की, क्योंकि नवीन भी क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं, तो 2 इच्छाएं हमने की थी। एक तो हम लोग NTPC गए थे तो हार के आए थे, और दूसरी करीब जून में जब हमने इंस्पेक्शन किया था मैदान का, जो नया सिकंदरपुर स्टेडियम बन रहा था, तो मैंने इच्छा ये जाहिर की थी कि चूंकि स्मार्ट सिटी से बन रहा है तो कम से कम मेरे समय में आप बनवा दीजिए ताकि एक मैच खेलने का हमको मौका मिल जाए वहाँ। तो अंतिम दिन, हालांकि 26 जनवरी को कहीं और मैच फिक्स था, लेकिन नवीन ने स्पेशल फिर रात में NTPC से मैच ऑर्गेनाइज कराया और उसी मैदान में कराया कि सर अब जा रहे हैं तो वहाँ जरूर हो जाए, ताकि सर की जो इच्छा थी वो पूरी हो सके। दूसरा एक और जो सामने हम लोग के रेसिडेंस के सामने जो बन रहा है पार्क बना है, उसमें एक चीज मैंने इच्छा जाहिर की थी तो उन्होंने करवा दिया। तो कम बोल के काफी अच्छा काम करते हैं। और अवधेश तो खैर माशाअल्लाह, बाकी क्वालिटी मैं नहीं बताऊंगा। तो सिटी SP के रूप में आप आए हैं, आपको मैं बिल्कुल यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और साथ में आप DSP के रूप में कि प्रोबेशनर के रूप में ज्वाइन किया भानु प्रताप? ASP टाउन। तो ASP टाउन के रूप में भानु प्रताप जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। किसले ने काफी अच्छी बातें बोली और दिल से बोला बिल्कुल इन्होंने कि, लेकिन एक पॉइंट जो आपने बोला कि अट्रैक्शन होता है तो थोड़ा सा उस अट्रैक्शन को रोकना पड़ेगा जेल में जाने के लिए। वो अट्रैक्शन थोड़ा रोकने की आवश्यकता है और घूम घाम के आ जाना है, उस अट्रैक्शन को वहीं समाप्त कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। और बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और एक एक पदाधिकारी जो है बैठा हुआ है, चाहे अनिशा जी दिख रही है मुझे, उस दिन जो आपने ओजस्वी भाषण दिया, अब तो 3 साल से लगातार आपके साथ हमें काम करने का मौका मिला, तो एक एक लेवल पे आपके साथ बहुत सारी यादें हैं। लेकिन उनकी चर्चा यदि मैं करूं, चूंकि अभी जो आप लोगों ने बोला सिर्फ मेरे बारे में बोला तो छोटे में खत्म हो गया। यदि मैं बोलूंगा तो फिर इतने लोगों के बारे में बोलना होगा, तो उतना शायद बोलना ठीक नहीं। लेकिन काफ़ी जो हमको याद है, चांदनी जी भी थी, आप भी थी, जब हम लोग AES की बात कर रहे थे और AES में एक एक गांव तक आपने वो चीज़ों पहुंचाई, क्योंकि वो आसान नहीं था कि कोई काम कर लेना कागज पर आसान है लेकिन फील्ड में काम कर लेना मुश्किल है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जो BDOs हमारे हैं, COs हमारे हैं, वो कितनी मुश्किल में काम करते होंगे। हम लोग तो कार्यालय में बैठ करके आदेश करते हैं, लेकिन उस चीज़ को, वहाँ की स्थितियों को समझने की आवश्यकता है कि किस दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। हम लोग के पास एज कलेक्टर, एज SP कई लोग आने में हिचकते हैं, कई लोग उन चीज़ों को जो बोलना चाहिए नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आप जिन परिस्थितियों में काम करते हैं वो परिस्थितियां वाकई समस्याजनक होती हैं। प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, वार्ड मेंबर हो, पब्लिक हो, सभी लोग वहां पहुंचकर जिस तरीके से व्यवहार करते होंगे या अपनी चीज़ों को रखते होंगे वो काफ़ी जटिल और टफ होता होगा। तो आप लगातार आपने बेहतर प्रदर्शन किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना को, यदि BDOs की हम बात करें तो किसी भी लेवल पर आपने मुजफ्फरपुर जिले की रैंकिंग को हमेशा ऊंचा रखा। इसलिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो जाति गणना हो, चाहे इलेक्शन हो, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं आई कि हम लोगों को कभी भी सर झुका करके देखना पड़ा। आपने हमेशा प्रोएक्टिवली किया है। तो प्रोएक्टिवली जब किया है तो कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कई लोगों ने मेरे बारे में बताया कि सर नहीं डांटते हैं या बोलते नहीं हैं, तो उसके पीछे ये है कि आप मौका वैसा नहीं देते हैं। आप यदि मौका वैसा नहीं देंगे तो न तो बोलने की आवश्यकता होगी, न डांटने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपना समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, तो फिर आवश्यकता नहीं रह जाती है कि हमें या किसी भी बॉस को या किसी भी सीनियर को बोलने की आवश्यकता हो। तो वो आपने वो प्लेटफॉर्म दिया है, आपने वो सिस्टम दिया है कि ये आज के माहौल और आज की बात हम लोग कर पा रहे हैं। तो आप सभी लोग और सर्किल ऑफिसर्स हों, आपने भी लगातार प्रयास किया है कि हम लोग किस तरीके से जो मेन म्यूटेशन या दाखिल खारिज होता है, किस तरीके से हम लोग लगातार चल रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन वही है, हाथ वही है और आपकी परिस्थितियों को हम लोग समझते हैं। इसीलिए IAS में ये होता भी है या पुलिस सर्विस में भी होता है कि कम से कम थाने की ट्रेनिंग
या पैरेलली ब्लॉक की ट्रेनिंग, अंचल की ट्रेनिंग दी जाती है कि हम वहाँ की भी स्थितियों को, वहाँ की गंभीरताओं को भी समझ सके कि वहाँ क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो उस हिसाब से हम यदि हम अपने आप को उस स्थान पर रख करके देखें तो हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, और वही कारण होता है कि हम उस चीज़ों को समझ पाते हैं। जब भी मैं बीडीओ से या सीओ से रिव्यू करता हूं तो सबसे पहले मैं प्रयास करता हूं कि मैं देखूं कि यदि मैं रहता तो मैं कितना डिलीवर कर पाता। तो उस हिसाब से यदि मैं अपने आप को रख कर देखेंगे तो आपको करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी कठिनाइयों को भी हम लोग समझते हैं, उस जो समस्याएं हैं वो समझते हैं। कई इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स भी यहाँ उपस्थित हैं। बीडीओज और सीओज में मैं नाम नहीं लूँगा, कई बीडीओज तो मुझे पुराने परिचित दिख रहे हैं, तो वहाँ 2-3 दिख रहे हैं, इधर भी कई लोग दिख रहे हैं। तो कई बीडीओज हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, समस्तीपुर में कुछ लोग काम कर चुके हैं, कुछ लोग भागलपुर में काम कर चुके थे। तो सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगातार दिया, और वहाँ भी मुझे कहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि आप लोगों से हम लोग समझते थे, देखते थे कि आप लोग खुद बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स जो मुझे दिख रहे हैं, चाहे आरसीडी के दोनों इंजीनियर साहब दिख रहे हैं, तो हमेशा प्रोएक्टिव, आप लोगों को हमेशा हमने प्रोएक्टिव दिखा। कहीं कहीं ज़रूरत जहां मुझे पड़ती थी रिव्यू करने की, वहां ज़रूरत पड़ी, बाकी अदरवाइज आप लोगों ने लगातार वैसा मौका दिया हम लोगों की कि हम लोग लगातार अच्छा कर सके हैं। और मुजफ्फरपुर, जैसा हमारे पहले के लोगों ने बताया कि लगातार मेरा 10.5 साल का जिलाधिकारी के रूप में अनुभव रहा। मुजफ्फरपुर इस मामले में खुशनसीब है कि यहाँ मैंने डीडीसी के रूप में ज्वाइन किया था, और डीडीसी के रूप में ज्वाइन करने के बाद मुजफ्फरपुर ही वो जिला था जहाँ से मुझे पदोन्नति मिली, और मैं कलेक्टर के रूप में यहाँ से शेखपुरा गया था। और आज फिर मुजफ्फरपुर ही वो धरती है जहाँ से फिर पदोन्नति कलेक्टर के बाद मुझे मिल रही है, और मैं सचिव के रूप में बन के जा रहा हूँ। तो मुजफ्फरपुर तो हमेशा याद रहेगा, और आप सभी याद रहेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर में हम हैं, आप हैं, तो आप सभी याद रहेंगे। सत्यप्रिय जी लगातार, कई बार ये जो विदाई की वेला होती है गमगीन, गंभीर और थोड़ा सा मरोज टाइप का हो जाता है, लेकिन सत्यप्रिय जी का लगातार जो 1 लाइनर 2 लाइनर्स निकल रहा है, तो आपने उस माहौल को काफ़ी हल्का कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डिफरेंट एडीएम साहब लोग बैठे हुए हैं, अजय जी के साथ मैं जब डीडीसी था तब भी अजय जी यहाँ थे, तो ये तो लगता है मुजफ्फरपुर सर्विस के हैं, मुजफ्फरपुर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। किसी भी परिस्थिति में मैं बोलती हूँ तो ज्यादा बोल देती हूँ सर, तो मैं कोशिश करूंगी। लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे आपदा सर, और ये मेरे जो 23 हम लोगों ने इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।